नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि व्यक्ति परेशान क्यों। मित्रों, व्यक्ति के पास जो है उसे संभाल कर नहीं रखते हैं और उससे उन्नति नहीं करते हैं, तो अधिकतर लोग इसी कारण परेशान रहते हैं। हमारे पास जो है उसे हम संभाल करके रखें और उससे उन्नति करें और परिश्रम करके हम आगे की ओर बढ़ते रहें। लेकिन अधिकतर होता क्या है, व्यक्ति के पास जो होता है उसे वह संभाल करके रखता नहीं और जो उसके पास नहीं होता है उसे वह अनैतिक तरीके से अर्जित करना चाहता है। तो यही उसके जीवन में परेशानी का कारण बनता है। मित्रों, जैसे एक मधुमक्खी है, मधुमक्खी जब फूलों से पराग लेती है तो वह प्रकृति का भी वर्धन करती है और स्वयं भी सुरक्षित रहती है और शहद भी इकट्ठा करती है। लेकिन जब मधुमक्खी जलाव के लालच में आ जाती है तो वह जलाव से पराग एकत्रित करने के भ्रम में फंस जाती है, जबकि जलाव में किसी प्रकार का पराग नहीं होता है। तो होता क्या है, फिर उसी जलाव में फंस के वह मर जाती है, यानी कि स्वयं के जीवन को नष्ट कर लेती है। तो मित्रों, मेरा यहाँ पर कहने का यह मतलब है, जब हम अपने प्राकृतिक तरीके से कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें प्रकृति की भी उन्नति है, हमारी भी उन्नति है। लेकिन जब हम किसी प्रकार के प्रलोभन एवं लालच में फंस जाते हैं तो जैसे मधुमक्खी जलाव में फंसकर मर जाती है, उसी प्रकार से मनुष्य किसी न किसी प्रकार के प्रलोभन में फंसकर स्वयं को परेशानी में डाल लेता है। और मित्रों, हमें सोच समझ करके ही यह करना चाहिए। अधिकतर वे ही व्यक्ति प्रलोभन में फंसते हैं जिनके अंदर या तो किसी प्रकार का लालच होता है या तो वह बहुत कम समय में बहुत कुछ ज़्यादा अर्जित करना चाहते हैं और स्वयं को परेशानी में डाल लेते हैं। जो व्यक्ति जानकारी से परिपूर्ण है, जिसके अंदर किसी प्रकार का लालच नहीं है, जो सपनों की दुनिया में खोया हुआ नहीं रहता है और यथार्थ की परिस्थितियों से भली भांति परिचित है, मित्रों, वह कभी भी परेशान हो ही नहीं सकता। उसे कोई चाहे लाख भ्रमित करे, वह भ्रमित नहीं हो सकता। और आज के समय में तो देखिए मित्रों, लोग कितना भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और लोग गुमराह हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, प्रलोभन में फंस जाते हैं और बाद में मन ही मन वे पछताते हैं। तो इसलिए पछताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यथार्थ की परिस्थितियों को ध्यान में रख के ही हमें कार्य करने की ज़रूरत है। जो वास्तविकता है उसके धरातल पर हम चलें और स्वयं को जानकारी से परिपूर्ण करें। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ। इसी के साथ साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।